हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाइन्थ लेवल पे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, और एक बच्चे ने कमेंट किया था रिगार्डिंग टू द फर्स्ट वीडियो कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग ही था, वहाँ पे कोई फोर्थ पॉइंट था। ठीक है, वहाँ पे कुछ इशू था, कमेंट सेक्शन में आया था। देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो सॉलिड है, ठीक है, पहले मैं वो डाउट्स क्लियर करता हूँ। जो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड किससे मिलके बना हुआ है? सॉलिड जो मिलके बना हुआ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इसके, जिससे कोई चीज़ मिलके बनती है, ये पार्टिकल है। तो वहाँ पे मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन किया था कि जो सॉलिड है हमारे पास, वो मिलके बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इनकी जो आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिससे ये एक दूसरे के साथ क्या है, बाइंडेड है, जिसके साथ ये एक दूसरे के साथ क्या है, बाइंडेड है, चिपके हुए हैं, उसी को तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। जो सॉलिड का केस होता है, उन सॉलिड के केस में जो इस सॉलिड जिस चीज से मिलके बना हुआ है उसको बोलेंगे इसके जो पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड जिससे मिलके बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम, पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, मजबूत। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू लिक्विड, एज कंपेरिजन टू गैस। ठीक है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे, उनके बीच में थोड़ा स्पेस होगा। स्पेस का मीनिंग क्या है कि देखो, जैसे कि मैं लिक्विड के पार्टिकल पे धक्का लगाता हूँ, एक स्विमिंग पूल है, मैंने उसमें क्या स्टोन डाल दिया, तो एक लहर उठेगी नहीं। वो लहर क्यों उठती है? क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है। एक ये इसको आगे पुश करेगा, ये इसको आगे पुश करेगा, जिससे लहर बनेगी। ठीक है, लेकिन सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ही कम है। होता तो है, अगर माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन करें स्पेस तो मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में वो क्या होगी, मजबूत। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कहा था कि ऐसा होने से होगा क्या, कि जो सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, ज्यादा। और दूसरी बात, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ नाइन्थ लेवल के फैक्ट है। जब तुम इन हाई क्लासेस में जाओगे तो और ज़्यादा क्या करोगे, तुम डिटेल में करोगे। क्यों? क्योंकि देखो, नाइन्थ क्लास पे तो हम बच्चों को बोल देते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, हम बोल देते हैं, लेकिन ये राइट नहीं है। क्योंकि ये बात गलत हो जाती है कहाँ पे जाके, बोलो, ट्वेल्थ क्लास में जब तुम वहाँ पे सॉलिड स्टेट करोगे, वहाँ पे ये बात हम गलत साबित कर देते हैं। हम क्या साइंटिस्ट कर देते हैं, नाइन्थ क्लास पे तो हमें सिखाना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, कि नाइन्थ लेवल पे अगर मैं बात करूं कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होगी ज़्यादा, एज कंपेरिजन टू लिक्विड एंड एज कंपेरिजन टू गैस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है नाइन्थ लेवल पे, कि जो सॉलिड है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। ठीक है, लेकिन ये बात हम गलत कर देते हैं किसमें, ट्वेल्थ लेवल पे जाके। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सॉलिड होते हैं उसकी भी दो फॉर्म होती है, एक तो होती है क्रिस्टेलाइन और एक होती है अमोर्फस। ठीक है, इसमें से एक ब्रांच जाती है, हमारा कांच होता है। ठीक है, ये हमारा कांच होता है, ओल्ड बिल्डिंग होती है, जो पुरानी बिल्डिंग होती है उसकी जो विंडो होती है, विंडो में कांच लगा होता है। ठीक है, ये 2 साल 3 साल बाद क्या होता है, वो हिलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सपोज वहां पे क्या रूल लगता है, देखो, ये हमारा कांच है, तो इस कांच के जो पार्टिकल है इसकी एबिलिटी होती है फ्लो करने की, मूव करने की, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे इन पे सनलाइट पड़ेगी। तो होगा क्या, ये नीचे से तो मोटे हो जाते हैं, ऊपर से क्या हो जाते हैं, पतले। अभी तो हमने नाइन्थ क्लास पे कहा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो, लेकिन भाई कांच तो सॉलिड है, ये तो फ्लो कर रहा है। फिर वहां पे हम बोलते हैं कि ये कांच नहीं, क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है भाई, नाइन्थ क्लास का सिलेबस है, तो मैं आई टीच नाइन्थ क्लास। ठीक है, मैं थोड़ा हाई लेवल पे नहीं जाऊंगा। और जो ये मेरी क्लासेस है अकॉर्डिंग टू द नाइन्थ क्लास, ये ओनली बोर्ड क्लासेस है, सीबीएसई बोर्ड, हमारा कोई भी स्टेट बोर्ड होगा। ठीक है, मैं कोई कंपटीशन की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, थोड़ी बहुत कर लेंगे कंपटीशन की। ठीक है, तो ये था वो कंसेप्ट सॉलिड का। ठीक है, आज करते हैं हम अपना अगला कंसेप्ट। उस कंसेप्ट का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारे पास लेटेंट हीट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम नाम देंगे लेटेंट हीट। पहले समझिए इसको, अभी नोट मत करना, पहले इसको थोड़ा फील करो कि ये होती क्या है लेटेंट हीट, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट डू मीन बाय लेटेंट हीट। अब बात करते हैं, जो हाँ लेटेंट हीट है जो हमारे सिलेबस में, वो दो टाइप की है विद इन द सिलेबस, जो हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, जो हम सीखेंगे लेटेंट हीट के बारे में। जो फर्स्ट लेटेंट हीट है वो है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जो बच्चा लास्ट वीडियो देख के आया है, मैंने फ्यूजन क्या बताया था, मेल्टिंग, जहाँ पे मैंने मेल्टिंग की डेफिनेशन राइट डाउन की थी उसी चीज को मैंने क्या बोला था, फ्यूजन। सो सिंपल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद दूसरी जो हम डेफिनेशन करेंगे ये होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले मैं तुम्हें सिंपल वे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो तुम एग्जाम में राइट डाउन करके आओगे उसकी डेफिनेशन में प्रॉपर बोर्ड पे राइट डाउन कर दूंगा। ठीक है, पहले इस चीज को समझिए। देखो लेटेंट हीट क्या होती है, ये एक छिपी हुई, ठीक है, ये क्या होती है, लेटेंट हीट जो होती है हमारे पास, ये क्या होती है, ये एक छिपी हुई एनर्जी होती है। ठीक है, हिडन एनर्जी बोल सकते हो, जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट। अब समझिए कि लेटेंट हीट क्या होती है, जरा फील कीजिए इस चीज को। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है कि भाई कोई चीज सॉलिड है, जरा फील कीजिए, कोई चीज सॉलिड है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। वो कन्वर्ट हो गई किस में, लिक्विड में। भाई सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, आइस है मेरे पास किस में, सॉलिड फॉर्म में, मैंने इसको एनर्जी सप्लाई की तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। जब मैं इसको एनर्जी सप्लाई करूंगा, टेम्परेचर सप्लाई करूंगा, तभी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, क्लियर। एक प्रॉपर मैनर से अगर मैं बात करूं कि जब मैं 1 किलोग्राम 1 kg 1 किलोग्राम सॉलिड लूं और उसको किस में कन्वर्ट कर दूं, लिक्विड में। ठीक है, कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अपने एक रूम में, ठीक है, इस टाइम जो इस एनवायरनमेंट का मेरे ऊपर प्रेशर है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं थोड़ी ना चेंज कर रहा हूँ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सारी बातें करेंगे हम। दोबारा से देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट का मीनिंग क्या है, हिडन एनर्जी। तो फर्स्ट चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने क्या करना, सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम जो एनर्जी यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। लेकिन इस स्टेज पे होता क्या काम है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, जब हम लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन ही करते हैं, सर हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो गया। ठीक है, यही तो हमारा कंसेप्ट है, यही तो चीज तुमने समझनी है। पहले सिंपल वे से देखिए, लेटेंट हीट क्या होती है, एक हिडन एनर्जी होती है। इसको हमने 2 कैटेगरी की, एक होता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, जब हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। बर्फ ली, बर्फ को मैंने मेल्ट कर लिया, उसको मेल्ट करने के लिए मैंने जितनी एनर्जी वहां पे क्या करी, सप्लाई की। ठीक है, अगर मैं एनर्जी सप्लाई करूंगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, अप। लेकिन वहां पे एक प्लस पॉइंट आएगा, टेम्परेचर वहां पे अप नहीं होता, वहां पे टेम्परेचर क्यों हो जाता है, कांस्टेंट। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कांस्टेंट क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, भाई कोई चीज लिक्विड है, वाटर को ही लगा लिए, लिक्विड है, हमने इसको किस में चेंज करना, वेपर में। अब लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए मैं जितनी एनर्जी सप्लाई करूंगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन कंडीशन क्या लगेगी, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम यूनिट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, फिक्स, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, फिक्स। एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेके चलेंगे। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं हम लेटेंट हीट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एक फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्ट, और तुम एग्जाम में कैसे इसको क्या करोगे, राइट डाउन करके आओगे। फिर हम इसका करेंगे ग्राफ, वहां से तुम्हें और क्लैरिफाई हो जाएगा। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब जरा देखिए, हर एक बुक थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन बोलती है, ठीक है, लेकिन हम डेफिनेशन लेके आए हैं जो तुम राइट डाउन करोगे एग्जाम में। जरा चेक कीजिए, सबसे पहले लेटेंट हीट अगर कोई पूछ ले कि लेटेंट हीट होती क्या है, तो तुम क्या बोलोगे। देखो लेटेंट हीट क्या होती है, जब किसी सॉलिड को, सॉलिड का मीनिंग जनरली हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, आइस। आइस ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, आइस ही कंसीडर करके चलेंगे। हमने क्या किया, किसी सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं किस में, लिक्विड में, या फिर किसी लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किस में, उसके वेपर में। उसके बाद होगा क्या, इस प्रोसेस, चाहे सॉलिड से तुम किस में जाओ, लिक्विड में, चाहे तुम लिक्विड से किस में जाओ, वेपर में। इस प्रोसेस के दौरान तुम अपनी तरफ से जितनी एनर्जी क्या करोगे, इन दिस प्रोसेस हीट इज यूज्ड। इस प्रोसेस के दौरान जो तुम जितनी एनर्जी हीट दोगे, हीट एनर्जी एक ही बात है, ठीक है, उस चीज को क्या बोलोगे तुम,
लेटेंट हीट, लेकिन प्लस पॉइंट क्या रहेगा, जो बच्चे भूल के आते हैं वहाँ ऐसा करने पे क्या होगा कि उस टाइम के लिए हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये चीज़ तुम्हें ग्राफ से क्लियर होगी, ग्राफ जब मैं प्लॉट करूंगा वहाँ से तुम्हें अच्छे से क्लियर होगी। देखो हमने जाना है सॉलिड से किस में, लिक्विड में, फिर जाना है लिक्विड से किस में, गैस में या फिर वेपर में। तो हम क्या सप्लाई करेंगे वहाँ पे, एनर्जी। कुछ बच्चे सोचेंगे, हम खुद सोचते हैं कि भाई हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर अप होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वहाँ पे टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर यूज्ड विदाउट राइज इन टेम्परेचर। इसका मीनिंग है कि वहाँ पे टेम्परेचर अप नहीं करेगा, रेज नहीं करेगा, वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा चेक कीजिए, इसकी 2 कैटेगरी है। फर्स्ट है जो हमारे सिलेबस में है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मीनिंग क्या होगा ना, मेल्ट होना, किसी चीज का मेल्ट होना। तो जरा चेक कीजिए, व्हेन ए सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट लाइन है किसके लिए, फ्यूजन के लिए। सेकंड लाइन है किसके, वेपराइजेशन के लिए। नाउ यू विल चेक, व्हेन ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, जब भाई कोई सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट विदाउट राइज, वहां पे जितनी हीट की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम हीट देंगे, लेकिन वहां पे जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो राइज इन टेम्परेचर विदाउट राइज इन टेम्परेचर, जब हम हीट देंगे तो टेम्परेचर वहां पे अप नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट फ्यूजन का जनरल पैटर्न देखिए। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ वैल्यू है, ये तुम्हें एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम, हम 1 किलोग्राम आइस लेते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो हीट, जो एनर्जी होती है उसका यूनिट क्या होता है, जूल्स। 3.34 10⁵ जूल्स, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। कुछ बुक में डेफिनेशन दी हुई है कि जब हम 1 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट करते हैं किस में, लिक्विड में, ठीक है, वहां पे जो एनर्जी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन कहाँ पे, एट नॉर्मल क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब देखिए, ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन। सिमिलरली पैटर्न से फ्यूजन हटा के मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की डेफिनेशन जरा चेक कीजिए। वेपराइजेशन, अगर तुमसे पूछा जाए कि वेपराइजेशन का क्या मीनिंग होगा, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यही रहेगी, हम यहाँ पे कर देंगे वेपराइजेशन। अब जरा चेक कीजिए डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ए सॉलिड, अब सॉलिड को हटा के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिक्विड, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिक्विड। चेंज इनटू लिक्विड, नो, चेंज इनटू वेपर, चेंज इनटू वेपर। The heat required to change the state without rise in temperature is called latent heat of vaporization. Vaporization. So simple. ठीक है, वर्ड में सिर्फ शब्दों की हेरा फेरी है, सिर्फ हमने वर्ड ही चेंज किए, सेंस सेम ही निकलेगी। नाउ यू विल चेक। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जरा एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल में होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे वेपराइजेशन एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखिए, यहाँ पे होगा क्या, 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ जूल एनर्जी। हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कब, जब हम 1 किलोग्राम वाटर विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू वेपर। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लीजिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट। डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2 और डेफिनेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या आएगा, जो बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, जो तुम्हारे एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, वो बनता है कि जब हम भाई हीट सप्लाई करेंगे, तो एक पॉइंट मैंने बार बार पॉइंट आउट किया है, मैंने 1 पॉइंट इन सारी की सारी डेफिनेशन में। वो पॉइंट क्या है कि जब हम हीट रिक्वायर्ड करेंगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अप। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अप। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, विदाउट रेज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर अप नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, कांस्टेंट, रुक जाता है टेम्परेचर। बल्कि हम हीट क्या करते हैं, हमारे पे सप्लाई। ऐसा क्यों हुआ, ये तुम अब देखोगे किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब जरा चेक कीजिए ग्राफ। अब ग्राफ जरा चेक कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यू विल चेक। ये जो ग्राफ है, ये हॉर्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये ग्राफ जरा देखिए, ग्राफ हमारे पास ग्राफ है क्या, जरा चेक कीजिए। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है, जरा चेक कीजिए। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है हमारे पास टेम्परेचर,
ये है हमारे पास टेम्परेचर, दिस वन। ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या करेगा अप। उसके बाद ये जो मेरा एक्सिस है, ठीक है, ये है हमारे पास हीट। हीट बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है, एनर्जी इस डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे, हीट और एनर्जी को बार बार सप्लाई करते रहेंगे। मैं बीच में बिल्कुल ही रुकूंगा। कभी तुम्हें लगे कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और हमने हीट और एनर्जी को देना बंद कर दिया, नो, हम अल्टरनेट कंटिन्यूटी पे हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, जरा देखिए ये जो ग्राफ है ये किसके रिगार्डिंग है, ये जो ग्राफ हम लेके चलेंगे वाटर के केस में। ठीक है, अब हमें पता कि जो वाटर होता है वो आइस में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड, एंड वाटर किस फेस में प्रेजेंट होता है, गैस। गैस बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, वेपर। अब इस ग्राफ से देखिए, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले मैं कर्व बनाता हूं। नाउ दिस वन ए, दिस वन बी, दिस वन सी, दिस वन डी। अब जरा देखिए, ये मैं वाटर का केस लेके चला। अब मैंने क्या किया, भाई वाटर है मेरे पास, वाटर है, ठीक है, जो मेरे पास वाटर है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में है। ठीक है, वाटर जो मेरे पास है वो किस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में। सपोज करो यहाँ पे वाटर इस किस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है। ठीक है, मैंने क्या किया, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बोल सकते हो, या मैंने क्या किया, एनर्जी देनी स्टार्ट की। जैसे मैं एनर्जी दूंगा तो इस जो बर्फ है इसका पॉइंट इंक्रीज होगा। भाई मैं एनर्जी सप्लाई करा तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, दिस वन इज द, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पॉइंट है। यहाँ पे जो ए है, देखो ये है, ए मान के चल रहा है मैं स्टेज को, ये है तो यहाँ पे वाटर ही किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो इस पॉइंट पे जब हम गए तो देखो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। देखो टेम्परेचर कितना रहा है, 0 डिग्री। अब मैंने कहा था कि हमें ऐसा फील होगा कि हमने क्या किया, हीट सप्लाई करनी यहाँ पे क्या कर दी, बंद, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हम हीट तो कंटिन्यूटी पे देंगे। अब हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। मैंने यहाँ की राइट डाउन किया था विदाउट रेज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अप नहीं करेगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे जो हमारा वाटर है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पे किस फॉर्म में है, सॉलिड। अब देखो, अब ये जो वाटर है, ये जो सॉलिड फॉर्म है, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड। ठीक है, इसको बोल सकते हैं सॉलिड लिक्विड या सॉलिड फॉर्म। अब ये क्या करेगा, जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करने से वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। ठीक है, इस स्टेज में यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। इस स्टेज को मैं क्या बोलूंगा, लेटेंट हीट। देखो मैं इस ग्राफ को यहाँ पे करता हूँ, ये यहाँ पे पॉइंट आउट होता है, इसको मान देता हूँ मैं Q1। Q रिप्रेजेंट करती है हीट को। ठीक है, ये पॉइंट मान लेता हूँ Q2। अब यहाँ पे लेटेंट हीट कितनी हुई यहाँ पे, Q2 माइनस Q1। ये क्या है हमारे पास, लेटेंट हीट। किसके केस में, देखो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हुई बात। मैंने यहाँ पे कहा था कि विदाउट रेज इन टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर अप नहीं कर गया, टेम्परेचर ने अप नहीं किया, बल्कि क्या हो गया, वो कांस्टेंट। क्योंकि जो हम एनर्जी कंटिन्यूटी पे सप्लाई कर रहे थे वो कहाँ पे यूज हुई, सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए क्या हुआ, टेम्परेचर अप नहीं गया, वो क्या हो गया, वो एक किस्म से क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद जरा देखिए, जब यहाँ पे जो हमारी सॉलिड बर्फ थी वो बी स्टेट पे किस में पहुंच गई, लिक्विड में। वो किस में पहुंच चुकी है, लिक्विड में। अब क्या किया, हम कंटिन्यूटी पे हीट तो सप्लाई कर ही रहे। अब क्या हुआ, देखो एकदम से फिर टेम्परेचर अप हुआ, अब इस स्टेज पे पहुंच गए हम, ये है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो हमारा ये सी पॉइंट है, यहाँ पे अब क्या है, लिक्विड, और जो हमारा डी पॉइंट है यहाँ पे क्या है, गैस। ठीक है, अब फिर दोबारा से कांस्टेंट। अब जो एनर्जी हम सप्लाई की, उस एनर्जी ने क्या रोल प्ले किया, उसने क्या रोल प्ले किया कि जो लिक्विड है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया, गैस में। ठीक है, और वहां पे उन पार्टिकल ने क्या की, एनर्जी को कंज्यूम किया, और टेम्परेचर वहां पे क्या हो गया, कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, नाउ दिस वन इज द डी। नाउ अगेन इसको यहाँ पे मैच कीजिए, ये आ गया हमारा Q3 हीट। ऐसे इसको नीचे मैच करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा Q4। नाउ Q4 माइनस Q3 इज इक्वल टू, नाउ Q4 माइनस Q3 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा, जरा चेक कीजिए, ये होगा हमारा
इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, Q4 माइनस Q3 ये होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये क्या था हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं, फ्यूजन, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, ठीक है। और यहीं से हमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के बेसिस पे, वो भी हम अभी सोल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, हुआ क्या सीन यहाँ पे हमारे पास बर्फ है, हमने क्या किया, हीट सप्लाई की कंटिन्यूटी पे। तो एक स्टेज ऐसी आई कि देखो 0 डिग्री पे जो पानी है वो किस में रहेगा, सॉलिड में। अब वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, लिक्विड में, लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए चाहेगा। अब ये जो पैटर्न है, ये जो स्लोप आया, ये जो लाइन है हमारे पास, जो लीनियर लाइन आई, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर एकदम से क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जितनी भी हम एनर्जी सप्लाई कर रहे थे वो यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड, यहाँ सॉलिड से कंप्लीट लिक्विड ट्रांसफर होने में वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो गई, सप्लाई, जिससे टेम्परेचर रिमेन क्या हो गया, कांस्टेंट। उसके बाद हुआ क्या, अब लिक्विड से हम किस में पहुंच गए, यहाँ पे हाइयर लेवल पे, यहाँ भी क्या है, ये लिक्विड, ठीक है। देखो ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही तो वाटर उबलना स्टार्ट करेगा, उसी के बाद ही तो हमारी कहाँ जाएगी, गैस। अब यहाँ भी यही सीन हुआ कि यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे वो पॉइंट है जब पूरा का पूरा लिक्विड किस में ट्रांसफर हो गया, गैस में। मेरी बात समझे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, मेरा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना मेरे को, कमेंट करके बताना, मेरा क्वेश्चन है। देखो मैं कहता हूं कि तुम्हें यहाँ पे भाई आइस थी, यहाँ पे क्या था, लिक्विड। ए और बी में से किसकी हीट, किसकी लेटेंट हीट ज्यादा होगी, बी पॉइंट की या ए पॉइंट की, ऐसे ही क्वेश्चन है, सी पॉइंट की या फिर डी पॉइंट की, किसकी लेटेंट हीट ज्यादा होगी और क्यों होगी, ठीक है। ये मेरा आज का क्वेश्चन है, कमेंट करके मेरे को आंसर देना इसका, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने पूछा गया है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब जरा चेक कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें एक, ठीक है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्या, जरा चेक कीजिए। ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और मैक्सिमम टाइम बच्चे यहाँ पे रहते हैं कंफ्यूज, ठीक है। सो देखना, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फॉर एनी सब्सटेंस, क्वेश्चन जरा चेक कीजिए, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए, फॉर एनी सब्सटेंस, व्हाई डज द टेम्परेचर, why does the temperature, ठीक है, why does the temperature remain constant, why does the temperature remain constant, ठीक है, constant during the change of state, during the change of state, this one is the very important question। उसने कहा कि जब हम स्टेट चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टेट चेंज करी, ए टू बी में गए, ठीक है, ए टू बी में गए, यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे क्या था, लिक्विड। तो इस दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। जरा चेक कीजिए ग्राफ पे, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, क्या रीजन है, ठीक है। तो आंसर क्या दोगे, नाउ यू विल राइट, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस द हीट सप्लाइड, देखो आंसर क्या दोगे, ड्यूरिंग the change of substance, during the change of substance, कोई भी सब्सटेंस लगा सकते हो, the heat supplied, the heat supplied, हीट बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो, हीट सप्लाइड, जो हम हीट वहां पे क्या करेंगे, सप्लाइड करेंगे, ठीक है, इज यूटिलाइज इन फेस चेंज, इज यूटिलाइज इन फेस चेंज, इज यूटिलाइज इन फेस चेंज। ये यूटिलाइज हो जाती है किसके लिए, फेस चेंज के लिए, ठीक है, यूटिलाइज्ड इन फेस चेंज। जब भाई यहाँ पे फेस चेंज होगा, जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगी, वहां पे यूटिलाइज हो गई, इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सच हीट इज कॉल्ड, इसी हीट को, ठीक है, हम इसी हीट को क्या बोलेंगे, नाउ यू विल राइट, मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, ऊपर स्पेस है थोड़ा सा, ठीक है। नाउ यू विल राइट, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सच हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, सच heat is
कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, क्लियर। जरा एक बार मैं रिपीट करता हूं, उसने क्या कहा, जब हम फेस चेंज करते हैं, लिक्विड से सॉलिड में गए या फिर सॉलिड से गैस में गए, तो टेम्परेचर एकदम से कांस्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? वही चीज तो मैंने बताई तुम्हें। वो क्यों होता है कि जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो यूटिलाइज होती है फेस को ट्रांसफर करने के लिए, कि हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सॉलिड जो बर्फ है वो उस एनर्जी को क्या करेगी, अपने अंदर लेगी, कंज्यूम करेगी। क्यों? क्योंकि वो चाहेगी कि वो लिक्विड में जाए। ठीक है, अब यह हुआ यहाँ पे क्या सीन कि लिक्विड में पहुंच चुका है। जब मैं एक टेम्परेचर, जब हम एनर्जी कंटिन्यूटी पे दे ही रहे तो एकदम से लिक्विड का टेम्परेचर क्या करेगा, अब इतना अप हो जाएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद लिक्विड क्या चाहेगा कि मैं गैस में आऊं, फिर से वो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, यूटिलाइज। इसलिए टेम्परेचर वहां पे क्या रहता है, कांस्टेंट। और इसी चीज को, ये जो हमारे पास हिडन एनर्जी है, जो छिपी हुई एनर्जी है, देखो यहां तक हिडन एनर्जी थी ना, छिपी हुई एनर्जी थी ना, जिसको मैंने क्या बोला था, लेटेंट हीट। यहाँ भी क्या, छिपी हुई एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। ये कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कम से कम 2 टाइम्स रिवाइज करना और फील करना। ठीक है, और दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने आज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और डी में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे सी और डी में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्ल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे बी की होगी, यहाँ पे सी की होगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये तो ठंडा होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे गर्म, ये ठंडा होगा, और वेपर फेस में क्या होगी, गर्मी होगी। ठीक है, तो बुक से चेक करना। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ना और मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर देना। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।